हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल जिठानी फ्रॉम क्लास 11। सो गाइस, हम अपने लास्ट सेशन अगर मैंने देखा हो तो आपको पता होगा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में लर्न अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल एक्टिविटीज। हमने पढ़ा था कि फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली होता क्या है, उसको फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं। तो आज हमारा सेशन है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल एक्टिविटीज। ये हमारा सेकंड पार्ट है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को रिकैप कर लेते हैं। फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज विदाउट अंडर फटीग, मतलब वो थकान ना हो उसके अंदर। फिजिकल फिटनेस मतलब ये है कि आप डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करें। फिजिकल फिटनेस दो चीजों में डिवाइडेड है, हेल्थ रिलेटेड होती है और एक स्किल रिलेटेड होती है। फिजिकल फिटनेस इज एन एबिलिटी विच डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वो डिपेंड करती है कि पर्सन की कैपेबिलिटी कितनी है। और 8 कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस के। मस्कुलर स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मैंने आपको कल बताया था, टॉलरेंस होता है, आप कितना आपका मसल टॉलरेट कर सकते हैं। स्पीड, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, आपका हार्ट कितना टॉलरेट कर पाता है। और बॉडी कंपोजिशन। तो चलिए आज के सेशन में शुरू करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। सबसे पहला है एज। एज इज चीफ फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इज मेजर्ड बाय असेसिंग फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस। मतलब फिजिकल फिटनेस इस तरह मेजर की जाती है कि आपकी मतलब आपके बॉडी ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहे हैं और आप उसको कैसे, मतलब इनपुट आप ले रहे हैं और आप अपना आउटपुट कैसा दे रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी। अब जैसे एज की बात है, सबसे पहले दिमाग में तो याद है 60-70 साल के आदमी को या फिर लेडी को आप ये तो नहीं बोलेंगे कि 10-20 उठक बैठक कर लो स्क्वाट्स के, इतना सब कुछ। तो एज भी एक बहुत फैक्टर होता है जो डिपेंड करता है। दीज फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल परफॉर्मेंसेज वेरी अकॉर्डिंग टू द एज। These variations are depending on the growth and development of muscles, bones, nervous system and other internal organs। या आपके मतलब आपकी ऑर्गन्स कैसे डेवलप करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा फिजिकल साइज बढ़ता रहता है पूरी बॉडी का। अलॉन्ग विथ आवर फंक्शनल परफॉर्मेंस कैपेसिटी। अब वो कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, जैसे और ज्यादा एज होती जाती है तो बोन्स वगैरह कमजोर होने लगते हैं, एक्सरसाइज नहीं हो पाती। जेंडर के हिसाब से मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ बॉडी कंपोज फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब मैं इधर जेंडर बायस नहीं, लेकिन ये एक बेसिक साइंटिफिक भी ये चीज है कि मेल्स के अंदर थोड़ी फीमेल से स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो इसलिए मेल और फीमेल के गेम्स वगैरह सब डिफरेंट होते हैं। एट द सेम टाइम दीज डिफरेंसेस आल्सो अफेक्ट द फिजिकल फिटनेस ऑफ मेल एंड फीमेल। देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन द एबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल। दोनों की एबिलिटी अलग अलग होती है कि वो कितनी देर तक एक काम को कर सकते हैं, कितने टाइम तक कर सकते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एज इट्स इफेक्ट, कितना इफेक्ट उनके ऊपर आता है। नेक्स्ट आता है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन refers to the percentage of the body weight that is composed of fat as compared with fat free और lean tissue muscles। बॉडी कंपोजिशन मतलब वो कि बॉडी वेट का उतना परसेंटेज जो जिसके अंदर कितना फैट है, कितने मसल्स भरे हुए हैं। बॉडी कंपोजिशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सोमैटोटाइपिंग। यहाँ पर एक इन्होंने मेथड दिया है सोमैटोटाइपिंग। Somatotyping is a technique to divide people into three different types based on their body shape, physique type। तीन तरह में लोगों को डिवाइड किया गया, आप यहाँ इमेजेस में देख सकते हैं। सबसे पहले एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। ये है एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। ईच बॉडी टाइप्स मेंशन्ड अबव हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ये तीनों बॉडी टाइप्स होने का एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। फॉर एग्जाम्पल एक्टोमॉर्फ मतलब सबसे पतला, लीन एंड थिन बॉडी फ्रेम। और नेक्स्ट है, और एक तो यहाँ पर फिर ने दूसरा दिया मीजोमॉर्फ, थोड़ा हेल्दी। और एंडोमॉर्फ शायद थोड़ा ज्यादा फैट है, ज्यादा हेल्दी भी है। ये तीन एक सोमैटोटाइपिंग मेथड है। मतलब सबसे पहले क्या हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, बॉडी कंपोजिशन हो गया। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। फिजिकल फिटनेस इज हाईली अफेक्टेड बाय एनर्जी इनपुट एंड आउटपुट बैलेंस। आप कितना अपना एनर्जी का इनपुट करते हैं और आउटपुट कितना आता है उस पर डिपेंड करता है। वो आप पे वो उस पर जिस पे डिपेंड करता है आपकी एनर्जी का, कि आप खाते कैसे खाना है। द एनर्जी इनपुट इज इन द फॉर्म ऑफ फूड इनटेक, द क्वांटिटी एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ फूड। आप कैसा खाना खा रहे हैं, बासी खाना नहीं खा रहे हैं। एंड द आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। आप कितनी देर एक्सरसाइज कर पाते हैं, आउटपुट वो आता है। एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट इज इनटेक वाटर। आपको प्रॉपर पानी पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। द डाइट रिक्वायरमेंट वेरीज बेस्ड ऑन बॉडी टाइप एंड नेचर ऑफ एक्टिविटी। डाइट की रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है। आपको एक 3-4 महीने का बच्चा, हम उसको जबरदस्ती इतनी सारी रोटी के दो तीन रोटियां तो खिला नहीं देंगे। अ पर्सन शुड कंज्यूम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन बेस्ड ऑन हिज एक्टिविटी लेवल फिटनेस गोल। उसका फिटनेस गोल क्या है, उसकी डेली एक्टिविटी है, उस हिसाब से उसको अपना डाइट प्लान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्लाइमेटिक कंडीशंस। Different climatic conditions affect the fitness level of an individual in many ways. Food pattern and activity level differs according to season of the year। अब क्लाइमेटिक कंडीशन में डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ठंडी के मौसम में आपकी फिटनेस के लिए कुछ और खाना था, लेकिन सीजन की वजह से वो अवेलेबल नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें।
दिस फिनोमिनल डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फिटनेस, तो धीरे धीरे आपका फिर जो आपका रूटीन है वो टूट सकता है क्लाइमेटिक कंडीशन में. अपार्ट फ्रॉम दैट, डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस. जहाँ अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है. This has significance in the food habits and physical activity patterns of people living in those locations. अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आप राजस्थान में रह रहे हो, आप उस एरिया में रह रहे हो जहाँ पर पानी की कमी है और आपको हाइड्रेटेड रहना है, लेकिन वहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन ने आपको इफेक्ट कर दिया. डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर डिफरेंट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स टू डेवलप एंड मेंटेन. अब अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं कि आप अपने फिजिकल फिटनेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल हैबिट्स. दीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिटनेस एंड वेलबींग ऑफ अ पर्सन. आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मिड एज के हो, जैसे 20 to 25 या उससे थोड़े एज ज्यादा है आपकी, और फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस वर्क भी रहता है और आपको एक्सरसाइज भी करनी होती है, तो ये आपकी लाइफस्टाइल हैबिट होगी. जैसे स्टार्टिंग विद डेस्क जॉब, सिटी लाइफ, लैक ऑफ वॉकिंग ऑप्शंस, एयर कंडीशन रूम में आप बैठे हैं जिससे आपकी बॉडी मतलब बिल्कुल आलसी हो रही है. ऑफिस में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग हैबिट्स, ईटिंग आउटसाइड फूड, ये सब चीजें भी आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है. नेक्स्ट होता है फिजिकल एक्टिविटी. एज डिस्कस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस. अब आप एक्टिविटी नहीं करोगे तो फिटनेस तो बनने से रही. फिजिकल एक्टिविटी इज क्रिटिकल फॉर ओवरऑल हेल्थ एट एवरी एज. आपको हर एज, ऐसी भी एज आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. डिपेंड करता है कि आपको कोई बीमारी ना हो. एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी दैट यूज एनर्जी इज डिस्क्राइब्ड एज फिजिकल एक्टिविटी. हमारी बॉडी का कोई भी मूवमेंट या एक्सरसाइज का फॉर्म जिसमें एनर्जी यूज होती है उसमें फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन मॉडरेट एंड विग्रेस एक्सरसाइजेस एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज. आपको धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते रहना है कि आप धीरे धीरे मॉडरेट की तरफ पहुंचो, आप थोड़ा सा हैवी करो अपने आप को एक्सरसाइज के मामले में, आपकी मसल स्ट्रेंथन हो. So next topic है हमारा influence of society on sport. We all know and have experienced the impact sports make in our lives and in the society we all live in. जैसे ही मतलब स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट हमको पता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, और मतलब जो हमने एक्सपीरियंस किया है कि स्पोर्ट्स हमारे लाइफ और सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या बनाता है. बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है स्पोर्ट्स के हमारे सोसाइटी पे. So there are numerous examples of positive impact sports have made in different societies. But have you ever thought the other way around? तो देखते हैं, the simplest definition of society is a group of people who shared a defined territory and a culture. मतलब किसी की एक फिक्स्ड जगह है और उनका एक कल्चर फॉलो होता है. All human societies have culture and कल्चर कैन ओनली एग्जिस्ट वेयर देयर सोसाइटी. जहाँ सोसाइटी है वहाँ कल्चर एग्जिस्ट कर सकता है, हर एक सोसाइटी में कल्चर होता ही है. कल्चर रेफर्स टू द एग्रीड नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन अ सोसाइटी. मान लीजिए कोई एक लैंग्वेज के लोग हैं, अब उनके वहाँ पर जैसे नॉर्म्स होते हैं, उनके उसके हिसाब से वहाँ के लोगों को रहना पड़ेगा. उसकी प्रथाएं क्या है, उसके रूल्स क्या है, उस हिसाब से. कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ विच इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वेरियस फैक्टर इन अ सोसाइटी लाइक एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल, टू नेम अ फ्यू. अब जैसे सबका कल्चर अलग अलग तरीके से इफेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल कोई नई टेक्नोलॉजी आई और लोगों ने अपने कल्चर में कुछ चेंजेस लाने लगे, तो ऐसे ही हमने सारे फैक्टरों पर ही पढ़े थे, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल वी से सम सोसाइटीज आर कल्चरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स. इट सिंपली मीन्स दैट दीज फैक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द स्पोर्टिंग कल्चर इन दैट सोसाइटी. अब फॉर एग्जाम्पल जिस सोसाइटी में मतलब स्पोर्ट्स का चलन बहुत ज्यादा है, तो अब हम इससे ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी, लेकिन स्पोर्ट्स के कल्चर को तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आगे. जैसे स्पोर्ट्स तो आगे बढ़ ही रहा है ना, कि अगर एक सोसाइटी में स्पोर्ट्स को माना जाता है तो वहाँ पर उसकी वजह से स्पोर्ट्स जो पूरी चीजें हैं वो आगे बढ़ रही है. बट दीज फैक्टर्स आर एवर चेंजिंग एंड दीज चेंजेस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव. अब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेंजेस हो सकते हैं. बट दीज फैक्टर्स आर द एडवांसमेंट इन द इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, टेक्नोलॉजी कैन लीड टू द एडवांसमेंट स्पोर्टिंग कल्चर एंड डिटेरायरेशन. The advancement in the economy, political system, technology, and can lead to the advancement in sporting culture, and deterioration can also lead to the decline of the same. कि अगर जैसे जैसे यहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी वाले सिस्टम सारे बढ़ते जाएंगे, मतलब जितनी भी हमने ऊपर फैक्टर्स बताए, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, टेक्नोलॉजी, उस सब से कि मतलब हमारे जो स्पोर्टिंग का कल्चर है वो बढ़ भी सकता है, उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकते हैं और नेगेटिव चेंजेस भी आ सकते हैं. अब जैसे यहाँ पर डिटोरेशन का मीनिंग है बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, एंड द डिटोरेशन कैन ऑल्सो लीड टू द, मतलब अगर कुछ इसकी वजह से कुछ खराब हो गया तो वो भी हमारे उसकी वजह से डिक्लाइन हो सकता है. अब जैसे कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि सम एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन स्पोर्ट्स. अब जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट की वजह से, पीपल शेयरिंग अ कॉमन हेरिटेज और कल्चर कैन हैव अ डिफरेंट इंक्लिनेशन और लाइकिंग टुवर्ड्स डिफरेंट गेम्स.
बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल या वाटर स्पोर्ट्स इन केरला, कुछ दो पाँच छह लोग केरला से रह रहे थे, यहाँ लिखा है पीपल शेयरिंग कॉमन हेरिटेज और कल्चर। वो पाँच छह लोग केरला से, उनका कल्चर केरला के लोगों जैसा, उनका फूड वगैरह सब वहाँ के जैसा है, तो कैन हैव अ डिफरेंट इंक्लिनेशन और लाइकिंग टुवर्ड डिफरेंट गेम्स। अब उनकी लोकेशन के हिसाब से उनको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पास कितनी इक्विपमेंट्स है और उनको खेलने की कितनी जगह है, उस हिसाब से उनका स्पोर्ट्स हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे लिखा है, यहाँ पर एक किड्स एंजॉयिंग वॉलीबॉल इन लद्दाख। अब यहाँ लिखा है एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, बंजी जंपिंग, वाटर राफ्टिंग एक्सेट्रा कॉमन नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, क्योंकि वो हाइट वाली जगह है और वहाँ पर ये सब चीजें पॉसिबल है। सिमिलरली वाटर स्पोर्ट्स, बीच वॉलीबॉल, कायाकिंग आर मोर कॉमन विद द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया। अब जो नदी के पास रहता होगा तो वो वहाँ के स्पोर्ट्स खेलेगा, जैसे केरला में यहाँ पर दिख सकते हैं आप लोग, रिवर राफ्टिंग है। The reason being the easy availability and easy access to places suited for these sports। अब रीजन क्या है कि इनके पास मतलब इजीली ये सब चीज, इनके पास मेन ये जगह अवेलेबल है। द रीजन बीइंग द इजी अवेलेबिलिटी एंड द इजी एक्सेस टू प्लेसेस। अब यहाँ लिखा है कि ये प्लेसेस की वजह से आपको अवेलेबिलिटी मिल रही है, अब ये जगह ही नहीं होगी तो आप खेलोगे कैसे। इट इज लाइकली दैट द पीपल फ्रॉम दीज geographical locations are naturally fitter than the people living in other parts as they are exposed to more physically demanding games and sports। अब ये लाइन यहाँ पर ये बता रही है कि अब जो लोग फॉर एग्जांपल बहुत सालों से लद्दाख में रहे तो उनको पता है कि वहाँ पर खेलना भी कैसे है और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे अडेप्ट करना है। बाकी जो लोग वहाँ से अलग रह रहे हैं तो उनके लिए अलग एक्सपीरियंस होगा। जैसे एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। इट इज लाइकली दैट द पीपल फ्रॉम दी geographical locations are naturally fitter than the people living in। अब एक तो ये बात हो गई, दूसरा कि अब यहाँ पर इनको बहुत सारी मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज भी फेस करनी पड़ती है, तो ये लोग फिजिकली ज्यादा फिट होते हैं वो लोगों से जो इधर नहीं रहते। दिस मेक्स them मोर ऑब्वियस टू गेट इनटू स्पोर्ट्स विच रिक्वायर मोर फिजिकल स्ट्रेंथ। अब जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जैसे मैंने बताया, तो वो लोग अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स मतलब ऐसे स्पोर्ट्स में जाएंगे जहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत भी हो। जैसे एथलीट फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, पंजाब है एक्सेल्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ट्रैक, फील्ड। अब जैसे हमारे मतलब शायद इंडिया के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह जो है वो पंजाब के ही है, जैसे क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा मिले कि उनको वहाँ की फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। अब हम नेक्स्ट हमारा फैक्टर देखते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। ये हम बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं कि सोसाइटी का एक स्पोर्ट्स पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस हमने पढ़ा। अब इकोनॉमी का पढ़ते हैं। Economy plays an important role in the development of sports. Modern day sports require sports equipment and infrastructure of the best quality in order to excel and reach a certain level of competency। अब आज के समय में बहुत सारी चीजें मतलब नई नई चाहिए होती है लोगों को, कि मेरे पास ये होता तो मैं अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता, मेरे पास ये होता तो मैं ये बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। The countries which are spending huge amount of money in developing this sport infrastructure are the ones leading the Olympic medal tallies। अब जैसे आप देख सकते होंगे कि ये बात भी गलत नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रोग्रेस मतलब नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर दो बातें अलग अलग ये है कि अब फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बोलता है कि मेरे पास अगर अच्छे स्टड्स होते या अच्छी चीज अच्छा नेट होता तो मैं अच्छा खेल पाता। ये रीजन नहीं है, अगर उसको एक सपोर्ट मिल रहा है कि अगर चलो हम तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं आप इसका अच्छा यूज करो, तो हमारा देश जो है स्पोर्ट्स की तरफ प्रगति करता है। जैसे ओलंपिक मेडल्स में इंडिया ने भी बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स भी जीते थे। Sports is no more performance oriented based on individual prowess, but the infrastructure one gets exposed to also plays। अब infrastructure भी एक रोल प्ले करता है। टॉप एथलीट्स आर पेड स्काई हाई सैलरीज फॉर द परफॉर्मेंस, जैसे रोनाल्डो, मेसी, ये सबको बहुत मिलियंस और डॉलर्स में सैलरीज मिलती है गेम्स के लिए। ओनली द कंट्री विद द बेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अफोर्ड टू हैव देम प्ले। अब जैसे हाई सैलरी, अब रोनाल्डो को हम इंडिया के कोई क्लब के लिए तो नहीं खिला सकते इतनी। अब हमारे स्पोर्ट्स हमारे इंडिया में इतना वो डेवलप्ड है नहीं, तो हम उसको इतनी सैलरी पे नहीं कर पाएंगे जैसे और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको। दिस ऑल्सो लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द हाई क्वालिटी टूर्नामेंट्स। इंडियन प्रीमियर लीग जैसे आईपीएल है, आज आप लोग देख सकते होंगे कि क्रिकेटर्स में 3-3, 4-4 करोड़ के प्लेयर्स एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। वैसे 22 मार्च से शुरू हो रहा है। The rise of the Indian cricket team is the direct result of the quality tournaments being held in the country। Board of Control for Cricket in India (BCCI) is among the richest sporting bodies in the world। BCCI हमारे मतलब क्रिकेटर्स पे कितना इन्वेस्ट करती है जिससे वो आगे प्रोग्रेस कर पाते हैं। जैसे अभी इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होता है जिसमें इंडिया ने ट्रॉफी जीती थी, और इन is in a position to conduct tournaments of this magnitude because of the money it is generating from people। अब पब्लिक जितना सपोर्ट करेगी तो उतना वो लोग जनरेट कर पाते हैं मनी। द हाई ग्रोथ इकोनॉमी, रैपिड राइज ऑफ द मिडिल क्लास विद डिस्पोजल इनकम एंड लेजर टाइम इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू द रैपिड ग्रोथ इन मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन। एक बार इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अब हाई ग्रोथ इकोनॉमी, रैपिड राइज ऑफ द मिडिल क्लास विद डिस्पोजल इनकम
मतलब लोगों के पास जब फ्री टाइम वगैरह होता है तो वो मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन और इन सब में मतलब देखने लगते हैं, और उसमें वो लोग स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बॉलीवुड ग्लैमर अट्रैक्ट्स रैपिड ग्रोथ इन एडवर्टाइजिंग एज लोकल एंड इंटरनेशनल कंपनीज टारगेट दिस लुक्रेटिव मार्केट। अब यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया कि अब जैसे आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज वगैरह स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो जिससे सबकी ऐड जाती रहती है, तो वो लोग अपने स्पोर्ट्स को ऐसा इतना अच्छा दिखाते हैं कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते जाते हैं। और कहीं कहीं एक कंपटीशन भी लोगों को देखने को मिलता है कि हम लोग स्पोर्ट्स में वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड करते हैं, कि हमारी पोजीशन क्या है, कि हमारी टीम कैसा खेल रही है। तो ये सब चीजें। और जैसे यहाँ पर एक है कि डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है कि जो एक अमाउंट ऑफ इनकम है, जैसे डिस्पोजेबल इनकम इज द अमाउंट ऑफ इनकम एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोगों ने अपने घर का सारा काम वगैरह पड़ दिया, लेकिन उनको कुछ एंजॉय करना है, तो वो लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा प्रेफर करते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड के स्टार्स जो होते हैं वो भी ऐसे, जैसे कबड्डी वगैरह, जो प्रो कबड्डी लीग ये सब होता है, उनको प्रमोट किया जाता है। दिस बॉलिश हैव गिवन राइज टू पब्लिक, हाँ, जिन्होंने मतलब पब्लिक को अवेयर किया स्पोर्ट्स के लिए। दिस अट्रैक्शन इज रिवाइविंग द गेम्स लाइक कबड्डी एंड हॉकी विच वर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब हॉकी और कबड्डी में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक फोटो दिखाया है कि मतलब इकोनॉमी पे कैसे, अब जैसे इस लड़के के पास शूज वगैरह नहीं है और इसके पास शूज है, लेकिन हो सकता है कि ये लड़का इससे अच्छा खेलता हो, या ऐसा नहीं भी हो क्योंकि इसका शूज नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है, तो गाइस हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता रहता है तो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है। अब जैसे जो सबको, अगर जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनको पता होगा, कतर 2022 में फुटबॉल जो यूज हुआ था फीफा का, उसको मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी से बनाया गया था कि अब जैसे अगर ये एग्जांपल लोगों को ज्यादा तो क्रिकेट जो आता है स्टम्प्स आजकल, आपने देखा होगा, अब उस पर जैसे पहले स्टम्प्स आते थे उसमें अब अड़ता, मतलब बॉल अड़ता था नहीं अड़ता था लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन आजकल इतने डिजिटल वाले स्टम्प्स आ गए कि अब जैसे उस पे बॉल अड़ती है तो उस पे लाइटिंग होने लग जाती है। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, a country with good economy has the power to spend technology a must for any performance oriented sports. The decline of Indian hockey is a direct reflection of the slow progress in technology in the field of sports. अब जैसे इंडियन हॉकी जैसे लोग ज्यादातर देखते नहीं, लेकिन अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि जिस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी आ नहीं रही है, तो इंडियन हॉकी का मतलब इंडिया में जो हॉकी है उसका गेम अच्छा नहीं चल पा रहा है। लाइक वो एक्सटिंक्शन पे कगार कगार पे, विलुप्त होने की कगार पे है, लोग उसको ज्यादा देखते नहीं। इसके स्लो प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी हो रही है, उस वजह से बाकी गेम्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। टीम इंडिया वाज द मोस्ट feared टीम इन द वर्ल्ड विद अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ 8 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स। अब जैसे पहले के टाइम पे कि मतलब टीम इंडिया का बहुत अच्छा चलता था, लेकिन लाइक इधर लिखा है कि टीम इंडिया वाज मोस्ट feared टीम इन द वर्ल्ड विद रिकॉर्ड नंबर। पहले के टाइम पे टीम इंडिया हॉकी वगैरह में बहुत अच्छा परफॉर्म करती, जैसे चक दे इंडिया मूवी में भी सब बताया है, इतना मतलब एक टीम के लिए कि टीम इंडिया से लोग डरते थे उनके सामने मतलब खेलने से। लेकिन अभी ये थोड़ा मतलब पीडीएफ थोड़ा पुराना है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इंप्रूव हुई है। इधर ऐसा बताया था, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम इन द फील्ड ऑफ हॉकी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल प्लेइंग फील्ड लाइक एस्ट्रो। टर्फ जो है, अभी आप सब लोग सुने, टर्फ मतलब आर्टिफिशियल ग्रास होती है कि लोग जहाँ पर खेलते हैं। द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड द डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स लेड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रिया जर्मनी टुवर्ड्स द पिनेकल ऑफ द फील्ड हॉकी। इट इज ओनली इन द recent years that the Indian Hockey Federation has introduced AstroTurf in the hockey stadiums around the country। मतलब ऑस्ट्रेलिया जर्मनी की यहाँ पर बात बताइए कि मतलब उन्होंने अपने स्पोर्ट्स में कैसे मतलब प्रोग्रेस किया। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया जर्मनी ने ऑस्ट्रो टर्फ ये सब चालू किया, तो वो लोग हॉकी को बहुत अलग लेवल पे ले गए। इसके बाद से इंडियन इंडियन हॉकी फेडरेशन ने एस्ट्रो एस्ट्रो टर्फ मतलब लाना चालू किया। तो मतलब हम ये बात करते हैं कि जैसे जैसे इंडियन टीम की हॉकी की मतलब प्रोग्रेस खराब हुई है, तो उस हिसाब से हम ये बोलते हैं कि एस्ट्रो टर्फ वगैरह आ रहे हैं, तो जिसे जिसे चीजें आ रही है, लेकिन हमारे कंट्री उसको अफोर्ड या फिर मतलब डेवलप नहीं कर पाई थी, इस वजह से द इंडियन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जर्मनी ने उसका बहुत अच्छा खासा फायदा उठाया। The Indian market presents a tantalizing prospect for organization across the business of sports including, मतलब जो इंडियन मार्केट है वो एक तरह से ये चीज बताई जाती है कि अब जैसे यहाँ पर कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं, जैसे लोकल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स लुकिंग फॉर वेज टू बिल्ड द शेयर फॉर अ ह्यूज कंज्यूमर मार्केट, स्पोर्ट्स फेडरेशन होपिंग टू बूस्ट पार्टिसिपेशन एंड ग्रो कमर्शियल रेवेन्यूज, इवेंट एंड टूर ऑर्गेनाइजर सीकिंग न्यू डेस्टिनेशन फॉर द स्पोर्ट्स। मतलब इंडियन मार्केट एक तरह से कैसे मतलब स्पोर्ट्स में इतना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, यहाँ पर ये बताया गया है
टेंटलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को मतलब प्रॉमिस करना या फिर टॉर्मेंटिंग और टीजिंग विद द साइट और प्रॉमिस ऑफ समथिंग अनऑब्टेनेबल। अब जैसे तरसाने वाली जो चीज है ना, कि इंडियन मार्केट मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मतलब आगे अट्रैक्ट कर रहे हैं चीजों के लिए, जैसे लोकल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स लुकिंग फॉर वेज टू बिल्ड देयर शेयर। अब जैसे इंडियन के जो मतलब छोटी मोटी ब्रांड्स है स्पोर्ट्स की, वो अपना शेयर ढूंढ रही कि वो आगे कैसे ग्रो करे। स्पोर्ट्स फेडरेशन होपिंग टू बूस्ट पार्टिसिपेंट ग्रो कमर्शियल रेवेन्यूज, मतलब वो अपना मार्केट बूस्ट करना चाहते हैं। इवेंट एंड टूर ऑर्गेनाइजर्स सीकिंग न्यू डेस्टिनेशंस फॉर स्पोर्ट्स, agencies and sport professional services aiming to grow internationally, stadium architects and contractors wanting to explore new opportunities। सबको मतलब अपना मार्केट ग्रो करना है बिजनेस और स्पोर्ट्स में, जैसे लिखा है द इंडियन मार्केट प्रेजेंट्स अ टेंटलाइजिंग, मतलब तरसाने के लिए, तरसाने वाला प्रोस्पेक्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द बिजनेस और स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी हैज अ मेजर इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब ये तो मतलब क्या ही बोले, जैसे अब कोई बड़ी युद्ध छिड़ गया तो ओलंपिक्स कैंसल, गेम कैंसल, ये सब चीजें भी। कश्मीर इज अ लाइव एग्जांपल वेयर द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन हैज पुश्ड देम बैक टू द स्टेज वेयर लिविंग इज अ प्रायोरिटी ऑन स्टेइंग फिट एंड हेल्दी। कश्मीर में जैसे टेररिस्ट अटैक वगैरह बहुत होते रहते हैं, स्पोर्ट्स को बहुत इफेक्ट पड़ता है। प्लेइंग इज अ फंडामेंटल राइट टू एवरी चिल्ड्रन बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ द पिक्चर स्मॉल किड्स थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द आर्मी पीपल। ये कश्मीर का एग्जांपल है, जिन बच्चों के खेलने कूदने की उम्र है उनको ये लड़ाई वड़ाई में लगा दिया जाता है। ऑल द throwing is a fundamental skill, but instead of applying these skills on the field of sports, they apply it on the roadside। मान चलो ये बात भी मान ली जाए कि पत्थर फेंकना मतलब एक तरह से यहाँ पर पत्थर फेंकना नहीं, एक तरह से थ्रो करना किसी चीज को एक स्किल है, लेकिन ये स्किल लोगों को मारने के लिए नहीं, अगर अपने स्पोर्ट्स वगैरह में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर फायदा रहेगा। एज वी नो ओलंपिक गेम्स वर कंडक्टेड विद द इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग फ्रैगमेंटेड ग्रीक स्टेट टुगेदर, मतलब जो ग्रीक स्टेट्स वगैरह में लड़ाई होती थी उन सबको साथ में लाने के लिए। Truce was declared when these games were held. Contrary to the intention of ancient Olympic Games, in modern time Olympics was stopped due to wars। अब जैसे 1916 में ओलंपिक गेम कैंसिल हुई थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन था, एंड द 1914 1944 ओलंपिक्स कैंसिल क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू हुआ। 1920 ऑस्ट्रेलिया, बल्गेरिया, जर्मनी, हंगरी एंड टर्की, इनको बैन कर दिया क्योंकि ये लोग वर्ल्ड वॉर वन हार रहे थे, इसलिए इनको ओलंपिक से पार्ट नहीं लेने दिया गया। जापान, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी डिड नॉट अटेंड द 19, उन्होंने 1940 लंदन गेम्स को मतलब भाग ही नहीं लिया उसमें। इन 1960 साउथ अफ्रीका को बैन कर दिया कि वो उनकी रेसिस्ट पॉलिसी थी, हमें पता है कि वहां पर मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि वहां पर रेसिज्म हो रहा है, कि ब्लैक लोगों को अलाउ नहीं करते, तो उस वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। 1972 म्यूनिक गेम्स had few African participants because the African countries objected। The 1972 Munich Games had a few African participants। few मतलब अफ्रीका के बहुत कम लोग थे वहाँ, क्योंकि because the African countries objected to the presence of the team from Rhodesia, now Zimbabwe। मतलब उन लोगों को उस दूसरे कंट्री से प्रॉब्लम थी, अब इसलिए अफ्रीकन लोग भी वहाँ कम थे। 20 countries withdrew from the 1976 Montreal Games because of New Zealand's rugby contact with South Africa। अब किसी लोगों को लगा किस टीम में सेटिंग चल रही, तो 20 कंट्री ने स्पोर्ट्स से ही अपना नाम हटा लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अबाउट 60 एलीज, दूसरी 60 जो थी, बॉयकॉटेड द 1980 मॉस्को, मतलब मॉस्को ओलंपिक गेम्स मतलब बॉयकॉट कर दिया। एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट द पॉलिटिकल फ्रिक्शन डिड नॉट एंड विद द हिस्ट्री इवन टुडे कंट्री लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। ये तो हमारे देश में बहुत कॉमन है कि इंडिया और पाकिस्तान में इतनी मतलब लड़ाई पहले होती थी, अभी इतने आसान नहीं दिखते, लेकिन वो लोग इंटरनेशनल मैचेस भी एक साथ नहीं खेलते थे, वो जब वर्ल्ड कप ना हो बस, बाकी सब के अलावा नहीं। अब जैसे यहाँ पर ये बॉय एमिंग एट द पुलिस इन कश्मीर, ये दिखाया जा रहा है जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था पत्थर फेंकने वाला, कश्मीर में स्टेडियम को मतलब तोड़ दिया। तो ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़े कि पॉलिटिकली इम्पैक्ट क्या होता है, टेक्नोलॉजी वाला इम्पैक्ट, इकोनॉमी का इम्पैक्ट, एनवायरमेंट का इम्पैक्ट, ये सब क्या क्या होता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट सब क्वेश्चन आंसर्स की बात आती है। सबसे पहले एनवायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी का फैक्टर्स इन सोसाइटी दैट अफेक्ट स्पोर्ट्स पॉजिटिवली। पॉजिटिवली मतलब अगर आपको खेलने के लिए अच्छा एनवायरमेंट मिल जाए, टेक्नोलॉजी अच्छी बढ़े, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स, अगर दो देशों के बीच में संबंध अच्छे हैं, इकोनॉमिक मतलब सब जगह पैसे की मतलब एक तरह से सब जगह राइजिंग हो रहा है, ग्रोथ हो रही है अच्छी खासी और पैसा बढ़ बन रहा है, तो उसको अब यहाँ पर लेकिन नेगेटिवली का पूछा है। अब जैसे कुछ कई जगह ज्यादा मतलब पैसों की वजह से करप्शन वगैरह भी देखने को मिलता है, जो कि स्पोर्ट्स में एक मतलब किसी को हराने वगैरह के लिए भी कभी कभी ऐसे दिखाया जाता है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इसमें आप बेसिकली आप खुद भी अपना सोच सकते हैं कि अगर ज्यादा पैसा ये सब हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, अब दो देशों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, तो नेगेटिव स्पोर्ट्स पे इम्पैक्ट, जैसे इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
फोर मेजर फैक्टर इन सोसाइटी ड्यू टू विच स्पोर्ट डेवलप और डिटोरेट डिक्लाइन, आप इसमें चार लिख सकते हैं। इकोनॉमी, पॉलिटिकल हो गया, जो अभी हमने पढ़े हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ये सारी बेसिक्स है। हाउ डू डिफरेंट स्पोर्ट्स गेन पॉपुलर इन डिफरेंट ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल फैक्टर से कैसे मतलब लोग पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि मतलब एनवायरनमेंट में कैसे लोग मतलब अपने अपने स्पोर्ट्स को भी यहाँ पर प्रमोशन करते हैं। और कुछ लोग अपना, जिससे आप इसमें ऐसा दिमाग कि एनवायरनमेंट कैसे मतलब प्रमोट करता है स्पोर्ट्स को, तो कुछ लोग वहां से खेलते हैं, दूसरों को देखकर भी इंस्पायरिंग लगता है, तो वहां से उनका एक एनवायरनमेंट जो है वो प्रमोट होता है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ वही क्वेश्चन था, हाउ डू डिफरेंट स्पोर्ट गेन पॉपुलर इन डिफरेंट रीजन ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल लद्दाख वगैरह है, वहाँ पर वॉलीबॉल खेला जाता है, यहाँ पर दिखाया गया था कि वो लोग वहाँ के फिट होते हैं कि वो एनवायरमेंट उस गेम के लिए परफेक्ट है। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पोर्ट्स इन सोसाइटी, अभी हमने एक पूरा पढ़ा है, टॉपिक यही है। लिस्ट थ्री मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज इन क्रिकेट मैचेस, मैंने आपको बताया स्टंप्स होते हैं, डीआरएस मेथड होता है, और भी बहुत कुछ है। नेम द गेम दैट आर फेमस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यू टू एनवायरमेंटल जोग्राफिकल एडवांटेजेस, अभी हमने यहाँ पर देखा था। केरला में वाटर स्पोर्ट्स, केरला किड्स एंजॉयिंग वॉलीबॉल इन लद्दाख, ये सब फेमस है। और जहाँ पर जैसे अब जैसे कोई स्नो वाली जगह है, जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पर आइस किंग वगैरह ये सब हो जाता है। यहाँ पर आपको ये सब दिए क्वेश्चंस, आपको इन सब के आंसर करने हैं। तो आप ये सब के क्वेश्चंस बेसिकली आप इधर इसको एक बार पीडीएफ को पढ़ के इन सब में से आंसर देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मैं ट्राई करूँगा कि सारे वीडियोस फटाफट आ जाए और सारे चैप्टर्स कवर हो जाए। अब जैसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लान फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पीएटी के टॉपिक के साथ। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर वन खत्म हो जाएगा, और हमें इसके बाद हम तीन चैप्टर और करने हैं, तो ट्राई करेंगे उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे मोटिवेशन डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ।